Hello everyone, I am Prajakta and today we are going to learn about some important question answers of chapter 2 Keeping Safe. आज हम लोग चैप्टर 2 कीपिंग सेफ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफाइन द गिवन टर्म्स. तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एड. The immediate help given to an injured person before the doctor arrives is called first aid. एक immediate help जो एक इंजर्ड पर्सन, एक इंजर्ड आदमी को दिया जाता है एक डॉक्टर के वहाँ आने से पहले, उसे हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं. तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ज़ेब्रा क्रॉसिंग. Bold white lines painted on the road for the pedestrian to walk on the road is called zebra crossing. तो आपने देखा होगा कि रोड में एक बोर्ड, एक वाइट लाइन पेंटेड हुआ है, एक वाइट लाइन पेंट किया हुआ है. तो वहाँ पर हम लोग रोड को क्रॉस कर सकते हैं, पेडेस्ट्रियन वहाँ पर रोड को क्रॉस कर सकते हैं. तो उसे हम लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. पर पेडेस्ट्रियन क्या चीज़ है? ये एक पेडेस्ट्रियन क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडेस्ट्रियन. People who walk on foot are called pedestrian. तो कोई भी आदमी जो पैर पर चल रहा है उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं. रोड पर वो पैदल चल रहा है तो उसे हम लोग पेडेस्ट्रियन कहते हैं. और एक पेडेस्ट्रियन लाइट भी है तो उसे हम लोग उस लाइट के हिसाब से लोग चलते हैं. जो भी पैदल लोग चलते हैं वो उस लाइट के हिसाब से चलते हैं. अगर वो लाइट रेड होगा तो आदमी लोग रुक जाएगा, और अगर वो लाइट ग्रीन होगा तो आदमी चल सकता है. तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है सबवे. एंड underground passage used for crossing the road is called an subway. एक अंडरग्राउंड पैसेज होता है जो रोड को क्रॉस करने के लिए होता है तो उसे हम लोग सबवे कहते हैं. इसके बाद वाला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक. तो इसका आंसर होगा अ क्रीम और लोशन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एन एंटीसेप्टिक. एक क्रीम होता है और कोई भी लोशन टाइप का होता है जो एक जगह पर हमें हर्ट किया है, वहाँ पर एक इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर उसे ठीक कर देता है एंटीसेप्टिक. उस क्रीम और लोशन को एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल डेटॉल, सैवलॉन एक्सेट्रा. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट. तो इसका आंसर होगा वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. तो हम लोग एक्सीडेंट कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो एक्सीडेंट हम लोग हर टाइम सेफ्टी रूल्स फॉलो कर हम लोग एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं. क्योंकि एक्सीडेंट हमें पता नहीं कब ऑकर हो सकता है. तो हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए. तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है राइट 2 safety rules to be followed in the classroom. 2 safety rules लिखिए जो क्लासरूम में फॉलोड किए जाने चाहिए. तो इसका आंसर होगा the 2 safety rules to be followed in the classroom are do not push anybody in the classroom, do not jump on desks or run around in the class. तो हमें कभी भी क्लासरूम में किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए. वो गिर सकता है और उनमें चोट लग सकती है. और दूसरा है कि हम कभी भी डेस्क में जंप या फिर क्लास में एक तरफ से दूसरी रन नहीं करना चाहिए, हम लोग गिर सकते हैं. तो ऐसा ये हुआ दूसरे क्वेश्चन का आंसर. इसके बाद वाला क्वेश्चन है राइट 3 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन रोड. इसके पहले था राइट 2 safety rules to be followed on the classroom. ये है write 3 safety rules to be followed on the road. तो इसका आंसर होगा the 3 safety rules to be followed on the road are never play or run on the road.
cross the road only at the zebra crossing. Always walk on the footpath. तो 3 ऐसे रूल्स है जो हम लोग रोड में फॉलो करना चाहिए। वो है हमें कभी भी रोड में खेलना या फिर रोड में दौड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा है हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग में रोड को क्रॉस करना चाहिए। तीसरा है हमें हमेशा फुटपाथ में चलना चाहिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है राइट 3 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। 3 सेफ्टी रूल्स लिखिए जो हम लोग बस में फॉलो करते हैं। इसका आंसर होगा the 3 safety rules to be followed while traveling in a bus are stand in a queue at the bus stop. Do not disturb the bus driver. Do not get in or out of a moving bus. तो पहला है हमें हमेशा बस स्टॉप पे रुकना चाहिए, एक लाइन में खड़े होना चाहिए। दूसरा है हमें कभी भी बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीसरा है हमें कभी भी एक मूविंग बस से निकलना या फिर घुसना नहीं चाहिए। हमें कभी भी चलते हुए बस में से उतरना या फिर बस में चढ़ना नहीं चाहिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन है राइट 3 सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन द प्लेग्राउंड। 3 सेफ्टी रूल्स लिखिए जिससे हम लोग प्लेग्राउंड में एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा the 3 safety rules to avoid accidents in the playground are पहला है always follow the rules of the game. दूसरा do not play rough game and third do not push others while playing at the swing. तो 3 सेफ्टी रूल्स जो हमें हमेशा प्लेग्राउंड में फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए, वो है पहला। और हमें हमेशा गेम्स की जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए। दूसरा हमें कभी भी कोई खतरनाक गेम नहीं खेलना चाहिए। और तीसरा हमें कभी भी किसी और को पुश नहीं करना चाहिए जब वह किसी भी स्विंग स्लाइड कुछ भी किसी भी झूले में खेल रहा है। इसके बाद वाला 6th क्वेश्चन है नेम 4 थिंग्स दैट आर केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स। तो 4 ऐसे वस्तु के नाम लिखिए जो फर्स्ट एड बॉक्स में रहते हैं, जो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा द 4 थिंग्स दैट आर केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स आर पहला कॉटन, दूसरा बैंडेज, तीसरा बैंड एड और चौथा एंटीसेप्टिक लोशन, फॉर एग्जाम्पल डेटॉल, सैवलॉन एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय बाय, टाटा।